हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एमटीएस का रिज़ल्ट आ चुका है, तो कई लोगों के जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं तो उन लोगों के कई सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर एमटीएस की जॉब प्रोफाइल क्या होगी। जैसे हमें ये डिपार्टमेंट मिला है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें कितना वर्कलोड है, इसमें कितने घंटे काम करना है, इसमें कितनी छुट्टी है, क्या है, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डाउट आ रहा था। तो उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, उसके बाद काफ़ी सारे मैंने लोगों को देखा और उसके बाद मैं आपका वीडियो मैं लेके आया हूँ। जो कई लोग पहले से ही जो बड़े बड़े अफसर हैं, इंस्पेक्टर हैं, तो वो मतलब वहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं जो, तो उनके अंडर में अगर कोई काम करता है तो उन लोगों से भी कई लोगों को मैंने देखा। तो उन लोगों को से के द्वारा पता चला कि नहीं क्या क्या है। उसके अलावा मैंने रिव्यू भी लिया कई लोगों का कि जैसे जो लोग ऑलरेडी कार्यरत हैं तो उन लोगों ने क्या रिव्यू दिया है। तो जो क्या है कि कई लोगों को मतलब डाउट बहुत ज़्यादा है और कई लोग काम सुनकर डिमोटिवेट बहुत हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी हालत पे, क्योंकि ये जॉब मिली है। तो जॉब मिलना पहली बात तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको मिल गया है तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, मैं काम बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि रियलिटी से मतलब रूबरू होना आपको बहुत ज़रूरी है। ये हवा हवाई बात नहीं की नहीं। क्या है कि सब लोग अच्छा अच्छा ही बताते हैं, बुरा कोई नहीं बताना चाहता, क्योंकि बुरा बताएगा तो लोग उसी को क्रिटिसाइज करने लगेंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा अगर जॉब पा गए हैं तो आप एक मैच्योर हैं, ये मैं आपको समझता हूँ। इसलिए मैं क्या है कि सारी चीज़ें आपको मतलब आपके सामने रखूँगा और सारी चीज़ें दिखाऊँगा आपको कि क्या क्या है इसमें, और कहाँ सफाई करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ चाय पिलानी है, कहाँ नहीं पिलानी है, सारा कुछ बताऊँगा। और क्या वर्कलोड है, क्या आपकी मतलब वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है, सारा कुछ भी बताऊँगा इसमें। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, धैर्य के साथ फुल वीडियो एक एक चीज़ बारीकी से ज़रूर सुनें। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप नीचे मैसेज ज़रूर करें। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज कर दें, उसके बाद मैं आपका इसमें रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर कोई मतलब सेलेक्ट बंदा हो वो भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहे तो वो भी इसमें ज़रूर अपना रिव्यू शेयर कर दें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि आप मतलब सबसे पहले एक एमटीएस का काम क्या होता है। एक एमटीएस जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ऑफिस ड्यूटी जो टाइम होता है 9-10 बजे से लेकर 5-6 बजे तक, जो भी रूटीन रहता है सब ऑफिस में वही रहता है आपका। बाकी लंच जो भी होता है वो सबका होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी ड्यूटी कितने दिन रहती है, तो ड्यूटी आपकी मंडे टू फ्राइडे रहती है। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ये हर डिपार्टमेंट में होता है सेंट्रल लेवल की, मतलब ये एमटीएस में एसएससी वालों में ज़्यादातर मंडे टू फ्राइडे ही रहता है और एमटीएस वालों में भी मंडे टू फ्राइडे रहता है। और इसका वर्कलोड के बारे में बता दूं, कई लोग पूछ रहे थे कि सर हम स्टडी कर सकते हैं। तो देखो, स्टडी तो बंदा वो भी कर लेता है जो प्राइवेट जॉब करता है, वो भी स्टडी करके अपना गवर्नमेंट जॉब में अपनी सीट सिक्योर करता है। तो अगर आपके अंदर जुनून है कि स्टडी करना है तो आप कहीं पे भी किसी भी समय वक्त निकाल के आप वो कर लेंगे, अपना टाइम निकाल लेंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। एक डीएसपी करके हैं सर, संतोष पटेल ऐसे कुछ नाम है उनका। उनके बारे में मतलब आप सुनिएगा कभी, वो अपने बारे में बताए थे कि मैं मतलब जॉब में रहते हुए कैसे अपने आप को मतलब कर लेता था, अपनी प्रिपरेशन भी कर लेता था, जो चीज़ याद थी वो भी कर लेता था। तो ये एक मैंने एग्जांपल बताया है। ठीक है, तो मतलब आप अगर जॉब करने आगे बढ़ने के इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं, आप कोई बाधा नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर आप खुद से ही मान लें कि नहीं यार बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया है और अब तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कई रिव्यू मतलब देखे हैं कि आपका काम क्या होता है, फाइलों का इधर से उधर करना। ठीक है, मैं कुछ कमेंट्स भी दिखाऊंगा आपको अभी। ठीक है, एक एक कमेंट्स आप ज़रूर बारीकी से देखिएगा और उसको समझिएगा।
कुछ निगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे आपको, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, क्या होता है कि मतलब आपको क्या, जैसे आप किसी ऑफिस में गए, वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वहाँ एमटीएस है या एमटीएस हैं, तो वहाँ पे अगर मान लो आप अपने ही ऑफिस अपना टेबल अगर साफ़ करना पड़ रहा है आपको, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कोई कहे कि आप जाके लेटरिन बाथरूम साफ़ करो, ये करो वो करो, पूरे ऑफिस में झाड़ू मारो, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपका साफ़ सफाई के लिए सिर्फ अपना ऑफिस, अब आप जिस ऑफिस में रहते हैं उसको, आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम को क्लीन करना भी तो आप ही का फ़र्ज़ है। तो बस उतना ही सफाई है, आपको उतनी ही सफाई रखनी होती है। और कहीं कहीं पे भी तो उसके लिए भी अलग से लोग होते हैं, तो उनकी भी सफाई आराम से हो जाती है। थोड़ा मैं बता दूं आपको, वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो सकता है आपको समझाने में, एक एक चीज़ क्लियर करने में, तो आप वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने आप से ही कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कि नहीं जेन्युइन इसमें मेहनत हुई है, इस वीडियो में आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगे कि नहीं यार कोई मेहनत नहीं है, कोई ऐसे नहीं है और सब ऐसे ही, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा लाइक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगे कि नहीं मेहनत से बनाया गया वीडियो, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये सारा कुछ हो गया, आपका ऑफिस रूटीन हो गया। वहीं पे स्कैनिंग करना, फाइल को इधर उधर करना, कोई डाक हो उसको देना इधर उधर, ये सारा कुछ काम होता है। इसके अलावा जो रिव्यू के माध्यम से मुझे जो वो मिले हैं, मुझे कमेंट्स आए हैं, उसके माध्यम से मैंने कमेंट्स पिक किए हैं। अलग अलग वीडियो से लोगों के वीडियो जो बनाए हैं उसमें जो कमेंट्स आए उनको पिक किए हैं। सारा कुछ चीज़ मैंने पिक किया। तो मैं बता दूं कि एक गवर्नमेंट जॉब है, ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो बढ़िया आपका बढ़िया वो रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया से पढ़ाई भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट में कुछ ज़्यादा काम करना पड़ रहा है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा और सारा कुछ बताऊंगा। ये कमेंट्स है, ये मैंने पिक किया था। तो ये आप देखेंगे, किसी भी एमटीएस को टी सर्व नहीं करनी पड़ती है, ये सच्चाई है। उनका काम फ़ोटो स्कैनिंग, फ़ोटोकॉपी, फाइल मेंटेन, लेटर राइटिंग यही होती है। और हाँ, उन्हें बस चाय का ऑर्डर ऑफिस कैंटीन में देना होता है, खुद चाय सर्व नहीं करना पड़ता। ठीक है, देना है लिखा है। ठीक है, तो देना लिखा होगा, लिखा तो कुछ और है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब उनको चाय नहीं सर्व करना होता, ये इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा है कि और एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे आप एमटीएस में लगते हैं और आपको कंप्यूटर नॉलेज है, तो आपको कंप्यूटर में भी वर्क मिल जाता है कि खाली आप कंप्यूटर में ही वर्क करते रहेंगे और ज़्यादा काम नहीं होता, आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, तो ये भी होता है। ठीक है, एमटीएस में ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है जिनको आता है कंप्यूटर। ठीक है, एक नेक्स्ट कमेंट देखते हैं हम कि सेंट्रल लेवल की जॉब है, यही बड़ी बात है। ठीक है, गाड़ी पर होम मिनिस्ट्री लिखवा के चलोगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि एमटीएस हो या एएसओ, ये जॉब रेलवे ग्रुप डी से बहुत बेटर है। ठीक है, इनका ये रिव्यू है। तो मतलब सेंट्रल लेवल की जॉब है, बढ़िया से आप करोगे, थोड़ी बहुत मेहनत है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब है अच्छी। ठीक है, एक ये बताया, इनकम टैक्स में बहुत बढ़िया है, मैं एमटीएस से एनएस और एनएस से टैक्स असिस्टेंट बन गया, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड बन रहे हैं। ठीक है, बट मैं स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर वर्क ही करता हूँ, यानी कि इनको कंप्यूटर नॉलेज होगी तो इनको कंप्यूटर में वर्क मिल गया और ये अपना कंप्यूटर वर्क ही करते चले आ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। ठीक है, जब तक इन्होंने ये रिव्यू दिया तब। ठीक है, और देखेंगे, अब आया ये, अब इसमें देखेंगे आप, आई एम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब कि इन्होंने डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इनका सेलेक्ट हुआ है। मेरा यहाँ तो चाय तो नहीं मंगवाया जाता किसी एमटीएस से, और मेरा दोस्त भी रिवेन्यू में है, ठीक है, उससे भी चाय नहीं मंगवाया जाता है। हमारे सीनियर हमसे अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, ये भी बात हो गई। और कोई डिस्क्रिमिनेशन और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नहीं होता है। वैसे हम तो 10th के बाद सिलेक्ट हो गए थे, बहुत बढ़िया भाई। बताओ, इनको 10th के बाद जॉब मिल गई, लोग यहाँ मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद भी एमटीएस नहीं निकल पा रहे। ये देखिए इनकी बात,
11th में लगी और अभी मैं 12th में हूँ। फर्दर स्टडी का भी टाइम मिलता है काफ़ी। मैं मान क्या लिखा, मानना है, अच्छा मेरा मानना है कि स्टार्टिंग के लिए बेस्ट है। और तुम्हें पता ही होगा कि जिनका सीजीएल नहीं होता वो एमटीएस देते हैं। एज वेल एज यूपीएससी वाले भी। फैक्ट फैक्ट बता रहा हूँ, 10 से 6 जॉब होती है। और अगर उसमें एक या दो, हाँ इन्होंने कहा है कि 10 से 6 जॉब होती है और उसमें अगर एक या दो बार आपको कोई चाय मंगा भी लेता है, इनका कहना है, तो क्या बिगड़ जाता है आपको। जब मंथ के लास्ट में 32,200 अकाउंट में आता है ना भाई, तो मत पूछो कि मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता इनके। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के लिए और लास्ट ऑप्शन के लिए एमटीएस बेस्ट। बाकी तुम जानते ही हो, अपना जो करना है वो आप कर सकते हो। बाकी उनके हिसाब से ये रिव्यू यानी कि। और मैं एक और रिव्यू दे देता हूँ कि आरडब्ल्यू के जो अंकित भाटी सर हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काफ़ी साल, लगभग 8-10 साल की होगी जॉब। उन्होंने 2011 में सेलेक्ट हुए थे शायद, तो अभी उन्होंने जॉब छोड़ी थी। तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, हमारे यहाँ जो एमटीएस बच्चे आते हैं तो वो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, मतलब आराम से उनको पढ़ने का टाइम मिलता है और आराम से करते हैं। लेकिन ये हर एक ऑफिस की बात नहीं है, ठीक है, ये ऑफिस पे भी डिपेंड करेगा। अब ये देखो, अब ये आया भाई नेगेटिव कमेंट, इसको पढ़ने के बाद आप लोग ये ना मत सोचना कि नहीं भाई ये गलत है। मतलब रियलिटी एक वो चीज़ होती है जो कड़वी होती है और हर कोई मतलब इसको एक्सेप्ट करने का मतलब वो नहीं रहता है। अगर आपको रियलिटी एक्सेप्ट करने लगे, जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से अगली बार भी उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग ये मतलब जो सच्चाई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो जो देखो, जो पॉजिटिव कमेंट्स है वो भी दिखा दिए, अब जो नेगेटिव कमेंट्स है वो भी दिखाना मेरा फर्ज बनता है, ताकि कल को आप ये ना कह सके नहीं सर मैं, मतलब आप समझ सकते हैं। तो मैं ये दिखा देता हूँ। मैं बीएससी एमएससी फिजिक्स से हूँ। मैंने ज्वाइन किया एसएससी एमटीएस। सपना था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। काम देखकर मैं मन बहुत रोया। ठीक है, ये सेलेक्टेड बंदे हैं। 2 साल तक मैंने जॉब की, आखिरकार सीजल 2022 में मेरा हो गया। मैं सोचता था कॉलेज में फिजिक्स पढ़ा, मैथ पढ़ा, आखिर मैं यहाँ नौकर की तरह काम कर रहा हूँ। ठीक है, सच बताऊँ तो मैं रोता था। ठीक है, और जब जब जॉब करके रूम पर जाता था तो यही सोचता हुआ जाता था कि यार मैं इस लायक हूँ क्या। तो ये बात हो गई इनकी, मतलब इनको काफ़ी वर्कलोड मिला होगा, मतलब नौकर की तरह इनको बिहेव किया गया होगा सारा कुछ काम। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि इनका मतलब कि ये इतने मतलब योग्य थे, इसलिए हो सकता है कि इनको अगर नौकर की तरह बिहेव किया जा रहा है तो इनको मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, मतलब समझ रहे हैं। तो ये चीज़ थी इनकी, मतलब ईगो वाली जो बात होती है वैसा समझ लो। नहीं बाकी अगर पैसा मिल रहा है और जॉब है गवर्नमेंट, तो आदमी आज उसे पता है कि भाई एमटीएस हूँ तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। बाकी और देखो, आई एम वर्किंग एज एमटीएस। इन्होंने बताया कि एमटीएस में यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है। इन आवर डिपार्टमेंट्स वी हैव टू क्लीन द टेबल एंड चेयर। इनको टेबल और चेयर क्लीन करनी पड़ती है। वाटर बॉटल्स को फिल करना पड़ता है सीनियर्स की, और वॉच करना पड़ता है। वार्ड सर्व टी अरेंजमेंट्स ऑफ टी स्नैक्स एंड अदर फूड आइटम्स ड्यूरिंग ऑफिस फंक्शन के समय इनको काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स भी करने पड़ते हैं, सारे जितने होते हैं। ठीक है, और क्या है कि सम सीनियर विल ट्रीट यू लाइक दियर पर्सनल सर्वेंट। वो कई सीनियर जो आपके होंगे वो आपको अपना पर्सनल जो नौकर होता है ना उसकी तरह भी ट्रीट करते हैं, मतलब अपने काम के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी मेंशन इन अ डॉक्टर, ये जो है। और देयर इज नो डिपार्टमेंट इंचार्ज, मतलब कि ये उसकी बात कर दी कि होम स्टेट मिलना तो डिफ़िकल्ट है। हाँ ठीक है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें आपको मतलब वैसा भी ट्रीट किया जाता है जैसे आप उनके वो हैं। जैसे कि आपको जैसे मान लो ड्राइविंग आती है, तो जैसे किसी को जाना है ऑफिसर को आपके, तो कहेगा कि चलो भाई छोड़ दो मुझे, तो मतलब आपको ड्राइव भी करना पड़ सकता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती है, मैं बता दूं आपको। लेकिन जो बड़ी बात होगी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA में चाय देनी बनानी पड़ रही है। अब बताओ, इनका कमेंट से चाय देनी बनानी पड़ रही है, लेकिन जो अंकित भाटी सर ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक कह रहा है, थोड़ा बहुत पानी आनी मांग लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट में हर एक ऑफिस पर और उसके सीनियर्स पर भी डिपेंड करता है, ये भी आप समझ लेना। पड़ रही है। और वहीं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में MTS को गार्डनिंग, चौकीदारी और घास काटनी पड़ रही है। ठीक है, जेन्युइन रिव्यू ऑफ MTS 2022 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ये। MTS इज टोटली लक बेस्ड। हाँ बिल्कुल सही है कि MTS का जो CBT है वो लक बेस्ड है, और जो आपको वो मिनिस्ट्री मिलती है वो भी लक बेस्ड है। ठीक है, ये भी तो इनका बताना है ये, तो आप ये समझ सकते हैं। अब ये सबसे जो गंदा कमेंट लगा था यही लगा था मुझे, ये आप देख सकते। आई एम करेंटली वर्किंग एज एन MTS इन नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें इनका झाड़ू भी लगाना पड़ता है, वो भी रोज। एनिमल वेस्ट भी, गोबर, मीट और कूड़ा कचरा और भी बहुत कुछ, मतलब ये सारा कुछ इनको साफ करना पड़ता है डेली का डेली। ये भी उठाना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, फैमिली की सिचुएशन को देखते हुए। बस रोज़ सुबह उठकर भगवान से दुआ करते हैं कि यहाँ से निकल जाएं किसी और जॉब में। ये मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब ये सेलेक्टेड बंदे हैं, कह रहे हैं सच बोल रहा हूँ। इनका रिव्यू है, मैंने उठाया। ठीक है, कमेंट से उठाया है, ये आप समझ लीजिए। किसी को झूठ लग रहा है तो दिल्ली जू आकर किसी MTS से मिल लेना। उन्होंने ये भी कह दिया कि मिल भी लेना आप आके, तो आपको पता चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि MTS का फॉर्म भरो, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। इस जॉब से MTS इज लास्ट की जॉब, लास्ट जॉब नहीं हो सकती सर्वाइव करने के लिए। मतलब ये है कि आप MTS बनो, थोड़ा बहुत मैनेज करो, लेकिन पढ़ाई करते रहो, आगे जाके कोई अच्छी जॉब लो। मतलब MTS पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखना कि पूरी लाइफ इसी में काट लें, इनका मतलब ये है। ठीक है, सच में ऐसी जॉब होती है भाई। ठीक है, ये कह रहा है भाई सही बता रहा है, ये इन्होंने इसमें कंफर्म किया, भाई सही बता रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, इसी जू में दिल्ली में ही था। MTS 23 से उसने रिजाइन कर दिया क्योंकि MTS 2022 से उसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मिला था। ठीक है, ये आप देख लो। जिसमें कहा कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ क्लर्क है जिनका प्रमोशन ही नहीं हुआ कितने दिन से, मतलब क्लर्क है उनका प्रमोशन भी नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ क्लर्क ये सही बात है भाई, लड़कियों को भी यही देंगे क्या है, तो इसका तो पता नहीं भाई। भाई जो वर्क होता है वो तो सबके लिए होगा। ठीक है, वो एटॉमिक का ज्वाइनिंग अब तक नहीं आया है, मैं सेलेक्टेड हूँ, 1 साल होगा भाई। लेकिन ये भी है कि मतलब जैसे यहाँ एक ही काम नहीं होता है, आप कंप्यूटर भी मिल सकता है और कोई काम भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि आपको यही उठाने वाला काम मिले, ये भी आप समझ लीजिए। ये सब बातें बताई नहीं जाती। इन्होंने कहा है कि भाई ये सब बातें जो है ना ये बताई नहीं जाती हैं, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, अच्छा ये कर रहा है तू। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। MTS हवलदार का वर्क प्रोफाइल भी सेम होता है क्या? नहीं, MTS हवलदार का अलग होता है। ठीक है, तो ये है। तो ये मैंने सारे डाउट्स आपके सारे रिव्यू दे दिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और अपना बताएं, अपना रिव्यू भी दें। ठीक है, जो भी है, जो मैंने प्लस पॉइंट थे, जो मतलब निगेटिव पॉइंट है, सारा बता दिए। लेकिन ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ कि ऑफिस टाइम में आपका ऑफिस का ही काम होता है और कुछ नहीं। बाकी कहीं कहीं रेयर ये होता है कि आपको चाय बनानी पड़ रही है, झाड़ू लगाना पड़ रहा है। झाड़ू के लिए आपने देखा कि उसने कहा कि अपना ही मतलब टेबल वेबल साफ करना पड़ रहा है। सेकंड चीज़, आपका वो, अब मान लो कि आप जू में हैं और वहीं पे मान लो कि लगा है ड्यूटी, तो फिर कह देंगे यार उठा, तो मतलब उठाना पड़ सकता है। अब हो सकता है कि वहाँ पे अन्य लोग ना हों जो अलग से हायर किए जाते हैं उठाने वाले, तो इसलिए हो सकता है कि आपको वहाँ ड्यूटी लगा दी गई हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सभी जो सोच रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे तो यही ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप जाएंगे, हो सकता है आपको कुछ और काम मिल जाए, किसी दूसरे को कुछ और काम मिल जाए, कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें कई काम होते हैं, आपको जिसमें सुटेबल हो जाएंगे उसी काम को करने के लिए कह दिया जाएगा। उसने बताया पर्सनल यूज के लिए हो सकता है, हर एक चीज़ के लिए हो सकता है। तो ये लेकिन आप पढ़ाई का टाइम आराम से निकाल लेंगे। MTS का मैं बता दूं 2 से 4 घंटे का ही वो कमेंट्स मैंने शायद पिक नहीं कर पाया हूँ,
उसने बताया था 2 से 4 घंटे का ही मेन काम होता है। उसके बाद आपका मतलब ज़्यादातर मतलब काम ऐसा नहीं होता कि दिन भर हो, मतलब सुबह-सुबह काम पड़ जाएगा, हो सकता है शाम को पड़ जाए, नहीं उसके बाद फिर ऐसे ही चलता है, ठीक है? तो ये आप समझ लीजिए, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। धन्यवाद।